Assalamualaikum. I hope you all are fine. So in this video we are going to start unit number 2 of computer science of grade 9 and 10. So जैसा कि आपको पता है कि हम प्रैक्टिकल्स जो हैं वो कवर कर रहे हैं एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड यूनिट नंबर 1. सो अब जो है वो हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ. अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है हम क्योंकि प्रैक्टिकल्स तैयार कर रहे हैं एंड इफ़ यू रिमेंबर तो हमने इसकी बुक में भी ये चैप्टर पढ़ा था कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिदम से रिलेटेड. ठीक है, जिसमें हमने एब्स्ट्रैक्शन वगैरह और फ्लो चार्ट्स वगैरह देखे थे. सो यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके पास आपकी ये जो एक्टिविटीज़ हैं प्रैक्टिकल की, इसमें दो तरह के क्वेश्चंस, दो तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपको इस प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में दी हुई हैं. एक आपके पास आईपीओ चार्ट्स आ जाते हैं और एक आ जाते हैं जी फ्लो चार्ट्स. लेकिन द गुड थिंग इज़ कि जो आईपीओ चार्ट्स हैं दैट आर फॉर्मेटिव एंड यू डोंट हैव टू कवर दैम, यानी कि ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, आपके सिलेबस में जो है वो शामिल नहीं है. ठीक है, सो वो हमने नहीं करने. सो बाकी क्या रह गया हमारे पास फ्लो चार्ट्स. सो अब हम क्या करते हैं कि फ़्लो चार्ट्स को कवर करते हैं इंशाल्लाह. एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के जितने भी फ़्लो चार्ट्स हैं वो हम इसे एक वीडियो में जो है वो कवर कर लें ताकि आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाए इसी में. अच्छा जी, तो सबसे पहले हम एक्टिविटी 1 की तरफ चलते हैं. अब यहाँ पे देखें कि वो कह रहा है कि ड्रॉ अ फ्लो चार्ट प्रेफरेबली इन MS Visio that takes input of two numbers a and b and output true if a is greater than b, otherwise it should output false. तो अब यहाँ पे बेसिकली आपने क्या करना है, आपने ड्रॉ करना है फ़्लो चार्ट. और वो कह रहा है कि MS Visio में कर लें तो अच्छी बात है. तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे जो आपके फ़्लो चार्ट्स हैं वो MS Visio में ड्रॉ किए हैं एंड आई विल शो यू कि क्या उनका मतलब है और आपको कैसे अपने पेपर में लिखना है उनको. अच्छा, अब यहाँ पे जो आपने फ़्लो चार्ट बनाना है वो कह रहा है कि आपने दो नंबर्स लेने हैं, कोई भी ए और बी समझ लें, और हमने जो है वो डिसीजन यानी कि चेक करना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ए जो है वो बड़ा नंबर है बी से, फॉर एग्ज़ाम्पल ए 5 है और बी 3 है, तो फिर हमने क्या करना है, ट्रू आउटपुट करवाना है, अदरवाइज़ हमने उसको फॉल्स आउटपुट कराना है. ठीक है, तो कोई भी फ़्लो चार्ट वगैरह ड्रॉ करने से पहले आप लोगों को उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, बेसिक जो है चीज़ें पता होनी चाहिए. तो यहाँ पे देखिए मैं आपको विजियो से ही बता देती हूँ. यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के वैसे यहाँ पे सिंबल्स यूज़ हुए हैं लेकिन वो थोड़े से एडवांस्ड लेवल के होते हैं फ़्लो चार्ट की, यूनिवर्सिटी लेवल के. फ़िलहाल आपने ये दो चार ही याद करने हैं. सबसे पहले जब हम कोई भी फ़्लो चार्ट स्टार्ट करेंगे या एंड करेंगे उसके लिए ये वाला जो सिंबल है, लाइक ये वाला, ये ओवल शेप्ड, ये आपको यूज़ करना होगा स्टार्ट के लिए भी और एंड के लिए भी. ठीक है, उसके बाद अगर हमने कोई डिसीजन लेना है कि फॉर एग्जांपल इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो इसके लिए हम ये डायमंड सिंबल यूज़ करेंगे. ठीक है, और फिर उसके बाद प्रोसेस, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमने कहना है कि किसी चीज़ में कुछ प्लस हो जाए, माइनस हो जाए, हमने किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करवाना है, कुछ स्क्रीन पे शो करवाना है, ठीक है, इनपुट आउटपुट करवाना है, तो उसके लिए हम ये प्रोसेस यूज़ करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अगर जो है वो डेटा असाइन करना है, फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ की वैल्यू इनिशियलाइज़ करनी है, उसको कोई वैल्यू देनी है किसी वेरिएबल को, तो आप जो है ये पैरेललोग्राम टाइप जो है वो यूज़ करेंगे. तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट सिंबल्स हैं, मैं इनको यहाँ से जो है वो रेज कर देती हूँ. एंड उसके अलावा एक कनेक्टर, यानी कि समझ लें कि एक पॉइंटर. अब ये स्ट्रेट एरो है, लाइक मैं इसको स्ट्रेट अगर कर दूँ यहाँ से, तो इस तरह के जो हैं वो आपको यूज़ करने होंगे, यानी कि एरोज़ कनेक्ट करने होंगे एक सिंबल से दूसरे सिंबल की तरफ. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए. अब सबसे पहले हम अपने पहले फ़्लो चार्ट की तरफ चलते हैं जी. और पहले फ़्लो चार्ट में ये देखें आपके पास ये आ गया. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्टार्ट और एंड का सिंबल जो है वो आपने ओवल यूज़ करना है. तो ये देखें स्टार्ट और एंड ये दोनों ओवल से हो रहे हैं. फिर उसने कहा था कि आपने इनपुट लेनी है कोई भी दो नंबर्स ए और बी. तो जब भी हम इनपुट लेंगे या आउटपुट लेंगे उसके लिए आपने ये वाला सिंबल यूज़ करना है. ठीक है, और इसी तरह जब कोई प्रोसेस होगा तो उसके लिए आपने रेक्टेंगल यूज़ करना है. तो अब यहाँ पे देखें कि आपने जो है वो इनपुट ले ली ए और बी. अब हमने जो है वो डिसीजन लेना है कि आया ए जो है वो बी से ग्रेटर है या नहीं. ठीक है, तो अब डायमंड सिंबल पे आप आ जाएं. अब वो कह रहा है कि इज़ ए ग्रेटर देन बी. अब आपने यहाँ पे लिख दिया. अगर तो यस है तो वो प्रिंट ट्रू कराएगा, और अगर नो की तरफ आपने जाना है तो इट विल प्रिंट फॉल्स. ठीक है, और चाहे वो ट्रू प्रिंट करवा दे या फॉल्स प्रिंट करवा दे, जो भी होगा एट द एंड ऑफ द डे आपको एंड करना ही होगा. सो दोनों का कंबाइंड एरो जो है वो एंड की तरफ आ जाएगा. सो ये आपके पास जो है वो पहला फ्लो चार्ट था. अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. मैंने सिंबल्स पहले आपको इसलिए बताया है ताकि आपको अगर कोई चेंज वर्डिंग या कोई चेंज स्टेटमेंट भी आ जाती है फ्लो चार्ट की तो आप लोग उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें. ठीक है, अच्छा जी. अब एक्टिविटी 2 अगर हम देखें, इट इज़ टू क्रिएट एन आईपीओ चार्ट विच विल एक्सेप्ट द एजेस ऑफ 4 बॉयज़. अच्छा खैर, ये तो आईपीओ चार्ट वाला है एंड दिस इज़ फॉर्मेटिव एंड यू डोंट हैव टू कवर दिस. अब एक्टिविटी 2 स्किप हो गई. फिर अगेन एक्टिविटी 3 भी आईपीओ चार्ट की है, ये भी आपको नहीं करना. फिर एक्टिविटी 4 में भी आपने एक आईपीओ चार्ट
ड्रॉ करना है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग आई गेस आप लोगों ने 10th क्लास की कंप्यूटर में किया है ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग वाला, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी आपका आएगा, लेकिन यहाँ पे IPO चार्ट है क्योंकि तो ये फॉर्मेटिव है। नेक्स्ट एक्टिविटी 5 भी आपके पास IPO चार्ट है। अगेन एक्टिविटी 6 IPO है, ये आपने नहीं करना, 7th भी नहीं करना, 8th भी नहीं है, 9th भी नहीं है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है 10th एक्टिविटी एंड दैट इज़ अगेन अ फ्लो चार्ट। इसमें आपने बच्चों क्या करना है कि आप लोगों ने ले लेना है जी एक फ़्लो चार्ट आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये जो फ़्लो चार्ट हमने ड्रॉ करना है इसके लिए हमने किस चीज़ के लिए करना है कि आपको कोई गिवन नंबर होगा, यानी कि आपको एक नंबर दिया गया होगा और आपको उसका एक्सपोनेंट फाइंड करना होगा। अब उसने खुद ही से बता दिया, वैसे एक्सपोनेंट आप लोगों ने मैथ्स में भी किया होगा, लेकिन खुद से उसने रिवाइज़ करवा दिया कि एक्सपोनेंट या पावर किसी भी नंबर की ये होता है कि आपने उस नंबर को कितनी बार खुद से, यानी कि उसी नंबर से कितनी बार उसको मल्टीप्लाई किया। यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 2 की फॉर एग्जांपल इसका 2 का एक्सपोनेंट जो है वो यहाँ पे 3 है, यानी कि जिसको 2 क्यूब बोलते हैं। तो इसका आसान मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 को आपने 2 से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट एन आंसर ऑफ 8। सो ये सिंपल है काफ़ी, लेकिन हमें क्योंकि फ्लो चार्ट की हेल्प से इसको जो है वो शो करना है तो हम वो करते हैं। और दूसरा अगेन उसने एक्सपोनेंट की एक और डेफिनेशन बताई है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर दैट इज़ मल्टीप्लाइड एज मैनी टाइम्स एज द एक्सपोनेंट। खैर अब हमें पता चल गया। अब मैं आपको इसके फ़्लो चार्ट की तरफ जो है वो आपको लेके जाती हूँ, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अच्छा जी, ये आ जाता है हमारे पास, यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको कोई भी जो फ्लो चार्ट है उसको स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए आपको जो है वो ये ओवल शेप्ड सिंबल यूज़ करना होगा। सो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। फिर उसके बाद हमने जो है वो यहाँ से ये देखें कि मैंने जैसे आपको बताया था कि ये वाला जो सिंबल है ये डेटा लेने के लिए यानी कि यूज़ होता है, इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे मैंने दो नंबर्स लिए, दो पैरामीटर लिए, एक इनपुट नंबर यानी कि जिसका एक्सपोनेंट लेना है एंड दूसरा नंबर था एक्सपोनेंट, इसको मैंने पी से, पावर से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये वो नंबर है कि जिस तक आपको जो है वो प्रोडक्ट लेनी है, यानी कि 2 क्यूब है तो समझ लें 2 जो है वो इनपुट नंबर है और क्यूब यानी कि 3 जो है वो उसका एक्सपोनेंट है। तो अब ये दो नंबर यूज़र आपको देगा और हम उसको फ्लो चार्ट की हेल्प से करेंगे। अब रिजल्ट जो है वो मैंने फ़िलहाल i=1 डिक्लेयर कर दिया ताकि कोई और वैल्यू हो तो उसका असर ना पड़े हमारे फाइनल रिजल्ट पे। अब यहाँ पे देखें कि मैंने जो है वो डिसीजन लेना है तो मैंने डायमंड सिंबल जी कर लिया यूज़ यहाँ पे। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जो नंबर है फॉर एग्जांपल मेरे पास आई जो रिज़ल्ट है वो लेस देन या इक्वल टू एक्सपोनेंट या पावर है या नहीं। अच्छा, अब ये जो लेस देन इक्वल टू मैंने इस तरह करके लिखा है, लेकिन आपको जो क्योंकि हाथ से बनाना है तो हाथ से जो है वो सिंबल ये मैंने आगे जाके बनाया होगा लेस देन इक्वल टू का। यहाँ देखें लेस देन और इक्वल टू का साइन, ये आप लोगों को पता भी होगा और आगे आ भी जाएगा, ये रहा ये वाला, ठीक है। तो आपको ये वाला ड्रॉ करना है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपने डिसीजन लिया, अगर तो वो यस में आता है तो क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आया होगा उसको हम उसी नंबर से यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर उसको नेक्स्ट आपने i=i+1 करके एक स्टेप उसको आगे कर देना है। एंड अगेन यहाँ पे देखेंगे इसका पॉइंटर फिर से डिसीजन पे जा रहा है, फिर से डिसीजन पे जा रहा है, तो हम 2 × 2 × 2 फॉर एग्जांपल अगर 2⁻6 है तो ये पूरा लूप जो है वो चलता रहेगा जब तक वो चेक करेगा कि जो आपके पास रिज़ल्ट यानी कि आई की वैल्यू है क्या वो पावर से लेस देन है या इक्वल टू। जब तक इक्वल टू फॉर एग्जांपल अगर 2 क्यूब है तो जब तक 3 तक चलता रहेगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता रहेगा तो आंसर आता रहेगा। जैसे ही वो 2⁻4 पे जाने लगेगा तो लूप जो है वो यहाँ से डिसीजन नो का होगा और आपका फ्लो चार्ट जो है वो फ़ौरन एंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमने बेसिकली ये करना है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट वाला। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपने फ्लो चार्ट स्टार्ट करना है, फिर आपने दो पैरामीटर्स लेने हैं, इनपुट और पी यानी कि एक्सपोनेंट या पावर से उसको शो करेंगे एंड आपने रिज़ल्ट पहले 1 पे सेट कर देना है। फिर आपने डायमंड से डिसीजन जो है वो लेना है कि ये लेस देन या इक्वल टू पी है या नहीं, और अगर होगा तो आपने उसको मल्टीप्लाई करते रहना है और प्रोसेस रिपीट करना है, और अगर नहीं होगा तो वो बाहर निकल आएगा लूप से, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आपने एक फ़्लो चार्ट जो है वो ड्रॉ करना है और इसमें आपने बेसिकली ओड नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। अब ओड नंबर्स क्योंकि प्रिंट करवाने हैं और 1 से 100 तक, तो देखिए उसने आगे बना के भी दिखाया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे आप गौर करें तो जैसे 1 फॉर एग्जांपल आपके पास पहला ओड नंबर है, तो इसमें जब हम 2 प्लस करते हैं यानी कि 1 + 2 करते हैं तो वो 3 नेक्स्ट ओड नंबर बन जाता है।
अब 3 में भी आप 2 प्लस करें तो नेक्स्ट ऑड नंबर बन जाएगा। 5 में लाइक किसी भी ऑड नंबर में जब हम 2 प्लस करते हैं वी गेट नेक्स्ट ऑड नंबर, ठीक है। बट इफ़ वी ऐड 1 तो फिर क्या होगा कि आपके पास नेक्स्ट इवन नंबर बन जाएगा। जैसे 3 में 1 प्लस करेंगे तो वो 4 बन जाएगा। तो इसके लिए क्योंकि उसने हमें कह दिया कि आपने इस तरह का फ्लो चार्ट जो है वो ड्रॉ करना है जो वो ऑड नंबर्स को कंसेक्टिवली जो है वो प्रिंट करे। तो यहाँ पे देखें कि आपने स्टार्ट करना होगा अपना फ्लो चार्ट। फिर आपने जैसे इनिशलाइजेशन हम करते हैं किसी वेरिएबल की कोडिंग में, आपने देखा होगा, तो यहाँ पे जो है वो आपने आई को 1 के इक्वल पहले कर दिया। फिर आपने चेक करना है कि आया आई जो है वो लेस देन या इक्वल टू 100 है। अब ये हम क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि उसने बोला है कि 100 तक जो है वो आपने ऑड नंबर्स प्रिंट कराने हैं एंड नॉट मोर देन 100, ठीक है। तो अब यहाँ पे आई इज़ लेस देन इक्वल टू 100 हो गया एंड उसके बाद आपने इसको प्रिंट करना है एंड वंस यू आर डन विद दिस तो आपने क्या करना है कि आई में फ़ौरन से 2 प्लस कर देना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस एंड टिल वी रीच 100 के जब तक हम 100 पे ना पहुँचे यू हैव टू कॉन्टीन्यूसली ऐड 2 इन योर रिज़ल्ट। एंड ये करना है कब तक? अनटिल इट बिकम्स फॉल्स, यानी कि ये जो डिसीजन है जब तक आपका नो करके बाहर ना निकल आए, ठीक है, तब तक जो है ये आपने काम करते रहना। अच्छा जी, अब मैं इसका फ्लो चार्ट जो मैंने ड्रॉ किया है ये मैं आपको यहाँ पे ले चलती हूँ। सबसे पहले आपके पास आ जाता है जी कि आपने स्टार्ट करना है एंड देन जो है वो उसका, एक सेकेंड इसको हम कर देते हैं डिलीट, हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि आपने स्टार्ट किया अपना फ्लो चार्ट एंड देन आपने सम, क्योंकि हमने इनिशलाइजेशन करनी है तो सम इज़ इक्वल टू 0 एंड आई को जो है वो हमने 2 से जो है वो डिनोट कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले हमने डिसीजन में देखना है कि आपके पास आई जो है वो लेस देन या इक्वल टू 100 है या नहीं है। अगर तो लेस देन या इक्वल टू 100 है तो आपने क्या करना है कि उसको सम में जो है वो ऐड करते रहना है, ठीक है। और सम में भी किस तरह ऐड करना है कि जो भी आई की वैल्यू आपके पास होगी उसमें आपने 2 जो है वो प्लस करते रहना है और अगेन ये लूप रिपीट होगा। और अगर तो ये यहाँ पे यस और नो लिखना था, ये मैंने नहीं लिखा, ये आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यानी कि ये आपके पास आ जाता है जी यस वाला और वो आ जाएगा नो वाला, ठीक है। जिस तरह ये आपके पास यस है एंड दिस इज़ नो। तो नो जब होगा तो सिंपली आपने और कुछ नहीं करना होगा, बस सम प्रिंट करें और अगेन लूप से जो है वो बाहर निकल आए, यानी कि एंड हो जाएगा फ्लो चार्ट आपका। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने अब एक फ़्लो चार्ट जो है वो ड्रॉ करना है और इसमें बेसिकली आपने सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लेना है, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब ये सीक्वेंस अगर हम नोट करें तो ये 27 से ऑनवर्ड्स जो टेबल जा रहा है ये 3 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि 27 माइनस 3 24, 24 माइनस 3 21, 21 माइनस 3 18। और फिर जब ये ज़ीरो पे पहुंचता है तो ज़ीरो आपको पता है क्योंकि इससे आगे तो फिर नेगेटिव के किसी तरह नंबर शुरू हो जाएंगे, तो इसमें आगे +3 यानी कि 3 एंड 6 जो है वो 3 प्लस करके इसमें आगे से बने। तो इसमें दो तरह की चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी हैं एंड आपको इसको अच्छे से जो है वो समझ आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ किस तरह करना है। यहाँ पे देखें ये रहा। सबसे पहले आपने फ़्लो चार्ट जो है वो स्टार्ट किया और क्योंकि हमारा सीक्वेंस जो हमारा सीरीज़ है वो 27 से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने इसको इनिशलाइज़ कर दिया आई को 27 से। अब आई हैव टू मेक अ डिसीजन एंड वो डिसीजन क्या है कि आई जो है वो 0 से ग्रेटर देन या इक्वल टू है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखें सिंबल्स में मैं ये वाला कह रही थी, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, तो ये वाला है, ठीक है। तो आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, ये हो गया। तो वो मैंने वैसे ही लिखा था सिंबल्स में, जाके यहाँ से आ जाना था, खैर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि मैंने जो है वो डिसीजन लेना है लाइक आई जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 है या नहीं। सॉरी 100 नहीं, यहाँ पे 0 आना है। अच्छा, आई ग्रेटर देन या इक्वल टू फॉर एग्जांपल 0 आपके पास है या नहीं। अगर तो फॉर एग्जांपल 27 से अभी आपने स्टार्ट किया और हम फर्स्ट नंबर चेक कर रहे हैं तो ज़ाहिर है 27 ग्रेटर देन 0 है ना, तो यस अगर होगा तो फ़ौरन से जो है वो इसको आई को प्रिंट करवा दिया जाएगा। जैसे ही आई को प्रिंट करवाएंगे तो उसमें से 3 माइनस कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि 27 का नेक्स्ट नंबर जो है वो आपका 24 है एंड आपको जो है वो 3 उसमें से माइनस करने पड़ेंगे। अगेन ये लूप में यानी कि डिसीजन में फिर से वापस चला जाएगा, फिर ये काम होता रहेगा। अगर तो फॉर सपोज़ 0 तक ज़ाहिर है ग्रेटर देन 0 चलता रहेगा तो भी आता रहेगा और इक्वल टू 0 भी है कंडीशन में, तो 0 तक ये सीक्वेंस यहाँ पे इस लूप से पूरा हो जाएगा। लेकिन
अगर ज़ीरो तक का के बाद का कोई आगे नंबर आ गया कि अब ज़ीरो भी पूरा हो गया, बाकी सारे नंबर्स भी, तो फिर ये 9 से बाहर निकल आएगा। अब 9 में आगे, क्योंकि आपको पता है ज़ीरो से आगे सीक्वेंस में 3 और 6 भी दिए हुए हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा फ्लो चार्ट और बनेगा। और वो कैसे बनेगा कि हम आई को पहले 3 से इनिशलाइज़ करेंगे और फिर हम डिसीजन लेंगे कि आई जो है वो लेस देन और इक्वल टू 6 है या नहीं। अगर तो फॉर एग्जांपल अभी आपके पास 3 है जिस तरह अभी, तो ज़ाहिर है वो 6 से लेस देन है, तो यस की तरफ आएंगे और यस में पहले आपने आई प्रिंट करना है और जैसे ही प्रिंट करना है उसमें 3 जो है वो प्लस कर देना, तो वो 6 बन जाएगा। फिर ये लूप यहाँ पे चलेगा, फिर वो चेक करेगा कि आई जो है वो लेस देन और इक्वल टू 6 है, तो इस बार इक्वल टू 6 आएगा तो फिर वो उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। और अगर तो 6 के बाद अब अगेन दोबारा अगर वो चेक करेगा 9 वगैरह पे, तो ये 9 से बाहर निकल आएगा और जैसे ही 9 से बाहर निकलेगा तो हम इसको एंड कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है वो फ्लो चार्ट था एंड दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड आप लोगों को इसको अच्छे से करना है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100। अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने इवन नंबर्स को प्लस करते जाना है, ठीक है, जब तक कि क्या ना हो कि उसकी वैल्यू जो है वो टोटल आपके पास 100 के इक्वल ना आ जाए। तो यहाँ पे देखें, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये वाला जो पोर्शन है, इसमें ये देखें कि हम सबसे पहले फ़्लो चार्ट को अपना स्टार्ट करेंगे, सम को हम ज़ीरो से इनिशलाइज़ करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि आपके पास जो है वो ये क्या नाम है, आपके पास सम की जो वैल्यू है, यानी कि जो अभी आपके वो ज़ीरो से इनिशलाइज़ अभी हमने की है वो लेस देन 100 है या उसके इक्वल टू 100 है। क्यों अब हम ये चेक कर रहे हैं? क्योंकि आपको स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि 100 तक जो है वो आपने इवन नंबर्स को प्लस करना है, ठीक है। तो अब जो है वो अब हम यहाँ पे क्योंकि चेक कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे देखें कि अगर तो यस आ जाता है तो आपने सम में दोबारा आई की वैल्यू प्लस कर लेनी है और फिर उसको अगेन जो भी आंसर आएगा उसको 2 में प्लस कर लेना। अब क्यों 2 में प्लस किया? जैसे अब 2 है आपके पास नंबर फॉर एग्जांपल, या जैसे 0 से स्टार्ट किया तो 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2 बनेगा, यानी कि अगला इवन बनेगा। इसी तरह 2 में अगेन 2 प्लस करेंगे तो 4 बनेगा, ठीक है। तो हम 1 नहीं प्लस कर सकते क्योंकि उससे आपको नेक्स्ट ऑड या नेक्स्ट इवन नहीं मिलता। सो अगर आपको नेक्स्ट ऑड नेक्स्ट इवन लेना हो, यू हैव टू प्लस 2 इन दैट पर्टिकुलर नंबर। और फिर ये सारा कुछ करके यहाँ से आपने, जैसा मैंने पहले वीडियो में किया हुआ है कि आपने यहाँ से जो है वो डिसीजन तक एक बार लूप पहुँचाते रहना है और फिर आखिर में अगर ये नो होगा तो ये वाला जो एरो है ये यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी करेक्शन कर लेनी है कि नो होगा तो प्रिंट सम करके डायरेक्ट एंड हो जाएगा, और अगर ये i+2 होगा तो यहाँ से ये डायरेक्ट एंड होने के बजाय दोबारा लूप में वापस जाएगा पहले, और वहाँ से बार बार इसकी कंडीशन जो है वो चेक होगी। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है ड्रॉ फ्लो चार्ट टू प्रिंट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। अब मल्टीप्लिकेशन टेबल में जिस तरह ये हम छोटी क्लासेस में टेबल्स वगैरह करते हैं, सो टेबल्स का आपको पता है कि हम 1 से जो है वो 10 तक करते हैं, ठीक है। टेबल जिस तरह से हमारे पास एक होता है, तो यहाँ पे गिवन नंबर यानी कि कोई भी हो सकता है, ये नहीं कि 2 3 4 किसी पर्टिकुलर नंबर का आपने टेबल बनाना है। आपने जो है वो एक जनरल फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है एंड उसमें हमने ये चीज़ हैंडल करनी है कि आपके पास अगर टेबल उसका करने को दिया जाए तो हम उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि ये आपके पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन टेबल का फ्लो चार्ट है। स्टार्ट और एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ओवल सिंबल से करना है। फिर आपने यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले एन को रीड कर लिया। एन क्या है? यानी कि जिस नंबर का हमने टेबल यहाँ पे बनाना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। अब वो नंबर आपके पास आ गया, फिर इनिशलाइज़ कर दिया आई को 1 से। फिर उसके बाद ये आपने सिंबल्स में वो यानी कि कॉन्सेप्ट लेके एंड इसको अच्छे से समझते जाना है कि किस तरह का जो सिंबल है वो किस चीज़ के लिए काम आ रहा है, प्रोसेस के लिए कौन सा है, डेटा के लिए कौन सा है, इनपुट आउटपुट के लिए कौन सा है, कनेक्टर्स किस तरह यूज़ हो रहे हैं, एरोज़ वगैरह, ठीक है, और स्टार्ट और एंड किस चीज़ से हो रहा है। तो अगर ये भी आप लोग सही यूज़ कर लें तो कोई एक आधा अगर इसमें कोई एरर या मिस्टेक हो भी जाए तो इवन देन आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो इतने डिडक्ट नहीं होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इनिशलाइज़ कर लिया आई को 1 से, फिर हमने डिसीजन लिया कि आपके पास जो लिमिट है, फॉर एग्जांपल अब लिमिट क्या है 10 तक, तो अब यहाँ पे आई जो है वो क्या उससे लेस देन या इक्वल टू है या नहीं। अगर तो फॉर एग्जांपल लेस देन या इक्वल टू नहीं है यानी कि ग्रेटर हो गया, फॉर एग्जांपल 11 हो गया, तो यहाँ से फ़ौरन एंड हो जाएगा। और अगर तो लेस देन या इक्वल टू यानी कि अभी 1 से 10 तक का कोई नंबर चल रहा है तो आपने यस में आ जाएंगे, और यस में क्या होगा कि पहले आपने प्रिंट करवा देना है। जैसे एन फॉर एग्जांपल 3 का टेबल है तो 3 मल्टीप्लाई बाय आई क्या होगा लिमिट तक, कभी 1 फिर 2 फिर 3, और फिर 2 1 ज़ा 2 जिस तरह होता है, 3 1 ज़ा 3, तो देखें ये दोनों भी मल्टीप्लाई होके इसका ये आंसर बन जाएगा। और फिर नेक्स्ट में आपने फॉर एग्जांपल 3 1 ज़ा किया था तो 1 में आपने 1 + 1 कर देना है ताकि नेक्स्ट स्टेप में जाके 3 2 ज़ा हो जाए, ठीक है।
और फिर यहाँ से दोबारा लूप में यानी कि डिसीजन लूप में दोबारा वापस पहुँचा देना। फिर ये लूप चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस आपके पास ये कंडीशन फॉल्स हो और आपके पास नो आ जाए, और जब नो होगा तो फिर हम जो है वो इस फ्लो चार्ट को एंड कर देंगे। सो बेसिकली यहाँ पे अब जिस तरह हम नेक्स्ट अगर देखते हैं तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो गया, तो उसके लिए नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। सो ये आपका चैप्टर 2 था। अगेन आई रिपीट कि इसमें IPO चार्ट्स जो हैं वो आपको नहीं करने बिकॉज दे आर फॉर्मेटिव। और इसके अलावा अब जिस तरह चैप्टर नंबर 3 है फॉर एग्जांपल हमारे पास, तो इसमें HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी एंड कॉन्सेप्ट मैप्स वगैरह वगैरह, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। सो ये चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारा कंप्लीट एक ही वीडियो में हो गया, और इसमें मैंने आपको विजियो में भी ड्रॉ करके दिखा दिया और कुछ इमेजेस वगैरह की फॉर्म में, लेकिन क्योंकि आप लोगों को परफॉर्म नहीं करके दिखाना बोर्ड में, जब फेडरल बोर्ड के प्रैक्टिकल्स होंगे आपको ये जिस तरह आपके प्री बोर्ड्स हैं आपको बस ये हैंड्स ऑन हाथ से रिटर्न करके दिखाना है। सो आपने इनकी एक दो बार जो प्रैक्टिस कर लेनी है एंड अगेन आई रिपीट कि आप सिंबल्स वगैरह को अच्छे से समझ लें, ताकि बच्चे के माइंड में अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हाँ मुझे फ्लो चार्ट में स्टार्ट एंड वगैरह वगैरह के लिए आपको इस तरह के सिंबल्स यूज़ करने हैं, तो कल को कोई नया भी फ्लो चार्ट अदर दैन दीज एक्टिविटीज़ आ जाता है तो यू विल बी बेटर एबल टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई क्यूरी या कन्फ्यूजन हो सो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन खुदा हाफिज़।